For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले की वीडियो में हमने यूनियन ऑफ टू सेट्स ये देख लिया था। इसके बाद आपका पेज नंबर 14 के ऊपर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, कि किसी सेट के अंदर अगर नंबर हो कुछ एलिमेंट्स हो तो हम उसको नंबर में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो जैसे कि आपने हेडिंग देखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, इसमें पहला एग्जांपल है लेट a इक्वल टू 3 एलिमेंट दिए है 3, 6, 9, 12, 15। फाइनाइट नंबर है, आप देख सकते हो 5 ही नंबर मान लिए हैं। इज अ गिवन सेट ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है लेट a इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15 इज अ गिवन सेट विथ 5 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a is denoted as number of a, therefore number of a is equal to 5। सो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें let a equal to 3, 6, 9, 12, 15 in a given set with 5 एलिमेंट। तो यहाँ a में आपको 5 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, therefore number of elements। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपको लिखना है तो इस सेट को नंबर ऑफ a इस तरह लिखा जाएगा और इसके अंदर कितने एलिमेंट है 5। तो ये इतना पूरा लिखने से अच्छा नंबर ऑफ a इक्वल टू 5, यानी उसके अंदर के टोटल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे 5। दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं जैसे कि लेट b इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, 36। ये भी एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर के नंबर आप काउंट कर सकते हो। सो जब भी नंबर ऑफ सेट रहेगा उसके अंदर फाइनाइट नंबर रहेंगे ताकि आप उसको काउंट करके एक नंबर में रिप्रेजेंट कर सको। सो यहाँ पर b को हम नंबर ऑफ b लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर है 6 नंबर है, तो हम वो वहां पर 6 लिखेंगे। सो नंबर ऑफ यानी किसी सेट के अंदर के एलिमेंट्स को काउंटेबल या फाइनाइट नंबर को ही हम नंबर ऑफ में लिख सकते हैं। अगर डॉट डॉट में रहा तो हम उसको नहीं लिख सकते, इसलिए ये जो पोर्शन आपका रहेगा इसमें आपके सारे नंबर जो भी आप काउंटेबल हो गए या जो भी फाइनाइट नंबर होंगे वही यहाँ पर आएंगे। सो नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 6। ये एक फाइनाइट एलिमेंट का सेट है, इसीलिए हम इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब आप नंबर ऑफ सेट पढ़ रहे हो तब जब भी आप नंबर ऑफ एनी सेट बोलोगे तो आपको एक फाइनाइट नंबर मिलेगा, यानी फाइनाइट एलिमेंट की सीरीज मिलेगी। अगला टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कि नंबर ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन से किस तरह से फॉर्मूला हम जनरेट करके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो किस तरह से इसको काउंट किया जाता है। लेट अस कंसीडर द सेट a एंड b एज गिवन अबव। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लेते हैं जैसे अभी आपने दो सेट देखे। सो लेट अस कंसीडर सेट जो ऊपर में दिए हुए आपके बुक में, सेट a है 3, 6, 9, 12, 15 और सेट b है 6, 12, 18, 24, 30 एंड 36। ये दोनों सेट दिए हैं। इन दोनों सेट से नंबर ऑफ में आपको मिला था नंबर ऑफ a इक्वल टू 5, नंबर ऑफ b इक्वल टू 6। अगर आपको नंबर्स को ऐड करना हो तो जब आप नंबर ऑफ में ऐसे एलिमेंट्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप नंबर ऑफ करते हो तो उसको ऐड किया जा सकता है। अब ये नंबर ऑफ में कन्वर्ट हो गए, अगर इन दोनों का एडिशन करने के लिए बोला तो हम एडिशन निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ a नंबर ऑफ b इनका एडिशन अगर लेते हैं 5 + 6 = 11। इसी तरह से आप इसका यूनियन भी यानी नंबर ऑफ a यूनियन b भी निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको निकालना होगा a यूनियन b। सो a यूनियन b ये निकालने के लिए इन दोनों के यूनियन लेने होंगे, यानी जो रिपीट है उसको छोड़ना होगा। तो 3, 6, 9, 12, 15। उसके बाद 12 रिपीट है, 6 रिपीट है, इनको छोड़ देंगे 18, 24, 30, 36। अब इनको काउंट करते हैं तो ये कितने हैं 9 एलिमेंट्स हैं, इसलिए नंबर ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से हम इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 6, 12। अब यहाँ देखिए कि कॉमन कौन से है, तो यहाँ 6 और 12 दोनों में क्या है कॉमन है। सो दोनों को हम कॉमन यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ 6 एंड 12 ये कॉमन इंटरसेक्शन में आ गए। नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों चीजों से यानी नंबर ऑफ a यूनियन b से, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b और नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b, इन तीनों चारों चीजों से हम एक फॉर्मूला तैयार करते हैं जिससे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। आगे दिया हुआ है इन नंबर ऑफ a एंड नंबर ऑफ b एलिमेंट इन नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन आर काउंटेड ट्वाइस। इन नंबर्स को अगर हम काउंट करें तो क्या मिलता है। सो देखिए नंबर को हम लिखते हैं नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। इनको सॉल्व करके देखते हैं। नंबर ऑफ a 5, नंबर ऑफ b 6 एंड नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b 2। जैसे कि आपने देखा है नंबर ऑफ a कितना है 5 है, नंबर ऑफ b आपके पास 6 है, उसके बाद नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन आपके पास 2 है। तो दोनों को हम यहाँ लिखते हैं।
इन दोनों का एडिशन 11 है, -2 इनको सॉल्व करने पर 9 आता है। बट हम देखते हैं कि A यूनियन B यानी नंबर ऑफ A यूनियन B कितना आया था, 9 आया था। बट A यूनियन B इज इक्वल टू 9, देयरफॉर हमें इक्वल टू में क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ A यूनियन B। तो यहाँ एक फॉर्मूला जनरेट होता है कि जब नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, अगर इस इक्वेशन को करते तो आपको नंबर ऑफ A यूनियन सेट मिलता है। तो आपका फॉर्मूला जनरेट होता है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देयरफॉर आपको एक फॉर्मूला मिलेगा नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, आपको आंसर में मिलेगा नंबर ऑफ A यूनियन B। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये आपको फॉर्मूला मिला है। इस फॉर्मूले के बेस पर आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इस क्वेश्चन के बेस पर सॉल्व करने हैं। इसके आगे है वेरीफाई द अबाउट रूल फ्रॉम द गिवन वेन डायग्राम। अब इसके लिए इस रूल को वेरीफाई करने के लिए एक एग्जांपल दिया है, हम उस एग्जांपल को लेते हैं। वहां नंबर ऑफ A एक ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है, अगेन नंबर ऑफ B इज आल्सो अ ब्लैंक बॉक्स, number of A union B and number of A intersection B। तो आपको वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला इस वेन डायग्राम के लिए प्रूव होता है। वेन डायग्राम आपका दिया हुआ है, A और B दो सेट दिए हैं यहाँ पर और उनके अंदर एलिमेंट दिए हैं 3, 9, 15, 3, 9, 15, कॉमन एलिमेंट 6, 12 और 18, 24, 30, 18, 24, 30 एंड 36। तो इनको वेरीफाई करते हैं। अब आपको इस वेन डायग्राम के थ्रू, जैसे आपने स्टार्टिंग में वेन डायग्राम से भी कंफर्म किया है, हमने यहाँ पर अभी क्वेश्चन से कंफर्म किया था, हम वेन डायग्राम से कंफर्म करते हैं। सबसे पहले आपको पूछा है नंबर ऑफ A, तो इस B के पोर्शन को छोड़ दीजिए और नंबर ऑफ A से काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ A में कितने एलिमेंट्स हैं, 5। उसके बाद नंबर ऑफ B, इस A के पोर्शन को छोड़ने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने एलिमेंट है, 6। A यूनियन B टोटल लेने हैं यानी कॉमन भी लेने हैं और दोनों तरफ के। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। A इंटरसेक्शन B, सिर्फ इंटरसेक्शन वाले पार्ट के लेने कितने हैं, 2 हैं। तो आपके पास फॉर्मूले में लगने वाले सारे के सारे नंबर आ गए। हम देखते हैं कि दोनों तरफ इक्वल आता है। देयरफॉर हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू नंबर ऑफ A यूनियन B। सारी वैल्यूज रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 5 है प्लस वैल्यू 11, 6 है माइनस इसकी वैल्यू 2 है इक्वल टू A यूनियन 9। दोनों तरफ इक्वल अगर आता है तो ये जो हमारा है वो वेरीफाई हो जाएगा। सो 5 प्लस 6 11 माइनस 2 इक्वल टू 9, माइनस करेंगे 9 इक्वल टू 9। तो ये जो आंसर आया है ये इक्वल आया है, दैट मींस हमारा जो फॉर्मूला है ये वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया। तो आपको नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ A यूनियन B, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B किस तरह से दिए हुए क्वेश्चन से फाइंड आउट करना है। आपको सेट दिए हैं, सेट को आपको नंबर ऑफ में कन्वर्ट करना है, यूनियन निकालना है, यूनियन का नंबर ऑफ निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ निकालना है और फिर इस फॉर्मूले के अंदर आप रख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये चीजें दी है तो आप ये निकाल सकते हो। यानी आपका जो फॉर्मूला होता है, कभी भी फॉर्मूले में दी हुई सारी चीजों में से एक चीज मिसिंग होती है, उसके बदले में हमें सारी चीजें पता होती है। सो अगर मैं यहाँ पर 9 नहीं भी लिखूं, इनको सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिलने वाला है, 9 मिलने वाला है। सो आपको ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे जिनमें इन 4 में से कोई एक चीज मिसिंग रहेगी, बाकी दिया हुआ रहेगा और आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। आगे है रिमेंबर दिस, नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। यानी ये फॉर्मूला ही आपको समझा के बताया हुआ है।
मीन्स नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके अलावा भी यानी इस फॉर्मूले के अलावा आपको और एक चीज मिलेगी, इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई करते हैं। ये निगेटिव टर्म यहां पर सूट नहीं करती, इसको ट्रांसफर करते हैं। सो देयरफॉर यही फॉर्मूला आपको मिलेगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी, और ये निगेटिव टर्म उधर जाएगी तो प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो यही जो फॉर्मूला है ये कन्वर्ट हो गया, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने ये निगेटिव टर्म जो है वो उस तरफ ट्रांसफर कर दी। सो आप उन दोनों को ऐसे भी यूज कर सकते हो। Example, let A 1 2 3 5 7 9 11 13 B 1 2 4 6 8 12 13 verify the above rule for the given set A and B। अब हमें एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन के लिए इस रूल को हम वेरीफाई करते हैं। गिवन A इक्वल टू 1 2 3 5 7 2 3 5 7 9 11 13 9 11 13। Also given set B equal to elements में 1 2 4 6 8 1 2 4 6 8 12 13। So यहाँ दो सेट दिए हुए, A equal to 1 3 5 7 9 11 13, B equal to 1 2 4 6 8 12 and 13। यहां से हमें उस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम यहां से देखिए सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए के लिए आपको ए के अंदर के सारे एलिमेंट काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद नंबर ऑफ बी 1 2 3 4 5 6 7। इस समय जब आप नंबर ऑफ में इन नंबर्स को काउंट करोगे तो वहां ये नहीं देखना है ये रिपीट है या नहीं है, आपको ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन में ही उस कॉमन और रिपीटिंग के ऊपर ध्यान देना है। नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी लिखते समय उसमें ध्यान नहीं देना। अब हम निकालने वाले ए यूनियन, सो उसके बाद है ए यूनियन बी। अब आपको ध्यान रखना है रिपीटिंग टर्म्स का। तो यहां से पहले पूरे लिख लेते हैं, 1 2 3 5 7 9 11 13। यूनियन लिखते समय रिपीट वाले को छोड़ना है, तो 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 4 नहीं आया है, 4 6 नहीं आया है, 8 भी नहीं आया है, 12 नहीं आया है और 13 आ चुका है। सो आपके पास अब मिला A यूनियन B इक्वल टू इतनी सारी टर्म्स मिली है, इसको नंबर ऑफ में काउंट करना है। तो नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी टर्म्स होगी? 12 टर्म्स होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। सेम इसी तरह से आपको A इंटरसेक्शन B काउंट करना है। कॉमन देखते हैं A इंटरसेक्शन B में, फिर यहां से यहां तक कोई भी टर्म्स कॉमन नहीं है, सीधी 13 कॉमन, यानी 1 2 और 13 ये तीनों कॉमन है। सो यहां लिखेंगे 1 3 13। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितनी है? ये सिर्फ 3 टर्म है। अब हमारा फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं। हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू, या माइनस वाले फॉर्म में अगर लेना चाहो तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसमें वैल्यू रखने के बाद दोनों तरफ जो है अगर इक्वल अमाउंट आते हैं तो आप उसको करेंगे कि वेरीफाई। तो नंबर ऑफ ए हमारा कितना आया हुआ है? नंबर ऑफ ए है हमारा 8 प्लस नंबर ऑफ बी आया है 7 माइनस इंटरसेक्शन आया है 3 इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन जो है वो कितना आया है? 12 आया है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आएगा आपका 15 माइनस 3 इक्वल टू 12
15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 इक्वल टू 12, क्योंकि आपके दोनों आंसर जो है वो कैसे आए हैं, एक जैसे आए, इसलिए आप लिख सकते हो वेरीफाई। कि हाँ हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.